Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. This program is brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजा वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वैभवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। एकल उद्घोष। रामायण में पहली बार गुस्सा आया, पहली बार आंखों में पानी आया और आवेश में कहा, निश्चर ही न करो मही भुज उठाए प्रण की। मैं इस धरती को निश्चरहीन करूंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। लेकिन निश्चरहीन करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दोहे की दूसरी पंक्ति बोलती है, सकल मुनि के आश्रम ही
जाई जाई सुख दी। अर्थात राम जी उस वनांचल के हर घर में गए, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, सबको सुख दिया। इस प्रेम से ही संगठन किया, वही आगे चलकर राम जी की सेना बनी। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरिरजत जयंती यात्रा भारत दर्शन के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम सिलीगुड़ी से गुवाहाटी पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं कि गुवाहाटी चैप्टर में किस तरह लोग एकल अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि गुवाहाटी के और दूर दराज गांवों में जाकर एकल अभियान के कार्यकर्ता किस तरह व्यसन मुक्त समाज बना रहे हैं, हनुमान परिवार से लोगों को जोड़ रहे हैं। आइए एक नजर देखते हैं। निज मन मुकुर सुधारी, बरनो रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जिस परिवार में हनुमान जी का ध्वज देखा जाता है तो हम समझते हैं कि ये परिवार हनुमान परिवार है। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हम लोग पूरा परिवार इकट्ठा बैठ के, और हम लोगों को जो एकल विद्यालय के थ्रू हम लोगों को जो सिखाया गया है हम लोग वो मानते आ रहे। सुबह उठ के मैं पहले योगा करती हूँ और शरीर के लिए वो काढ़ा पीता हूँ, लौंग, इलायची और तुलसी पत्ती दे के मैं अदरक दे के सुबह मैं पीती हूँ शरीर के लिए, वो कोरोना काल होने से। किंतु एटू खुआटू बहुत बड़ा कथा। इन्होंने बोला कि पहले मैं नशा करता था लेकिन अभी नहीं करता हूँ। एकल के इस कार्य में आज यहाँ भागवत कथा हो रहा है, यहाँ से मैं एक ये वार्ता लेके जा रहा हूँ कि महीना में कम से कम 5 दिन अलग अलग गांव जाकर के सत्संग, हरि नाम और ये नशा मुक्त जो नशा है इसको नहीं करना है, इसका मैं वार्ता मैं सबको समझाऊंगा। हमारा बस्ती में बहुत सामान शीश लगाया है, लाई पत्ता, सेली, पपीता, बैगन, सुपारी ट्री
और सुहागन ट्रे। एकल विद्यालय माला डेका और एकल अभियान के अंतर्गत यहाँ जो एकल स्कूल चल रही है उसके आचार्य से प्रोत्साहित होकर इन्होंने स्वावलंबन का काम शुरू किया। ये तात्साल का काम करती है। इसमें गमछा, चादर और मेखला बनाती है। गमछा यहाँ 100 रुपये करीब में बिक्री होता है और चादर मेखला 2500 से लेकर 4000 तक में बिक्री होता है। স্কুলত পঢ়িছোঁ আৰু আমাৰ স্কুলত পঢ়ি বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি স্কুলৰ পৰা যি শিকিছোঁ বাইদেউ যি শিকাইছে বহুত ভাল লাগিছে। हमारे नौगांव अंचल में 10 संच में 300 स्कूलें चल रही है। 300 एकल विद्यालय में संस्कार शिक्षा के अलावा हम अन्य कार्यक्रम भी करते हैं, जैसे सरस्वती पूजा, श्री जन्माष्टमी, फिर बच्चों के बीच में खेलकूद की प्रतियोगिताएं, कृष्ण जन्माष्टमी, सरस्वती पूजा आदि और खेलकूद की प्रतियोगिताएं, और वर्ष में एक बार हम लोग आर्ट कंपटीशन भी करते हैं सभी बच्चों के बीच में। करीब 300 स्कूलें कार्यरत हैं और 274 संस्कार केंद्र अभी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जगह जगह कथा का आयोजन किया जाता है। हमारी कथा 3 दिवसीय भी होती है, 1 दिवसीय भी होती है, 1 दिन की भी होती है। तो हमारी 3 दिवसीय जो है हम लोगों ने इधर 14 कथाएं व्यवस्था की हैं और जहाँ तक 1 दिवसीय का है वो हमने 143 हमने किया है। हमारे भी 3 कथाकार हैं और तीनों कथाकार बहुत सुंदर ढंग से काम कर रहे हैं। सन 2007 में हमने 90 विद्यालय से एकल की स्थापना की। बनबंधु परिषद के अंतर्गत 90 विद्यालयों की स्थापना की, जो कि आज बढ़कर 300 विद्यालय हो गए। और हमें आशा है कि हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी जो आगे पास होके आगे निकले हैं, जो आज मैट्रिक हायर सेकेंडरी पढ़ रहे हैं, उनसे जब मैं मिलता हूँ तो मेरे को इतना अनुभव फील होता है कि मेरे बच्चे कितने आगे बढ़ गए। बोले भारत माता की। अभियान हमारा एक अभियान, आओ मिलकर साथ करेंगे भारत का उत्थान। भारत बड़का अखंड राखू सुंदर चिंताधारा, भारत माता हंता नामी कोसे लुतर धारा। भारत माता की।
दूसरी धर्म को अपना लिया था और जब मैंने एकालब्धों का नाम मालूम पड़ा तब मैंने और क्रिस्तान धर्म को छोड़कर मैंने हिंदू धर्म को फिर से अपना लिया। अभियान के तरफ से जो कथाकार भाई बहन ने कथा कर रहे हैं तब मेरा मालूम हुआ कि हिंदू संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, शास्त्र क्या है। तब जब मेरा मालूम पड़ा कि मैं फिर क्रिस्तान से हिंदू हो गए। एकल अभियान ने ऐसे वीर सैनिकों का सम्मान करने की योजना बनाई है जो सैनिक आज लद्दाख सियाचिन के अंदर जहां -50 डिग्री पर रात दिन खड़ा होकर के हमारे देश की सुरक्षा में लगा है। ऐसे महान सपूतों के लिए सत सत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं हमारे बीच आए हुए नगर संगठन के पदाधिकारी एक एक करके आएंगे और वीर सैनिकों का सम्मान करेंगे। 1983 में हमको देश सेवा करने के लिए मौका मिला था और हमने 2004 में हमको पेंशन मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं एकल अभियान वन बंधु परिषद नॉर्थ ईस्ट के जोनल चेयरमैन श्री सुभाष जी। धन्यवाद। माँ कामाख्या की नगरी में पूर्वोत्तर में आप आए, आप सभी का स्वागत है। माँ कामाख्या अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रहे। जहाँ तक पूर्वोत्तर का सवाल है, हम चिकन नेक से भारत से जुड़े हुए हैं। हमारे एक तरफ चाइना है, बर्मा है, म्यांमार है, बांग्लादेश। तो एक ऐसी घाटी है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। पर स्कूल के अलावा हम अरुणाचल के दुर्गम गाँव में, जहाँ से चाइना बॉर्डर 20 किलोमीटर दूर है, जहाँ भूटान के पास में काम है, बांग्लादेश में काम है, म्यांमार में काम है, सब जो क्षेत्र है जहाँ पे अपने को कुछ खतरा महसूस होता है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। त्रिपुरा के अलावा अब हम लोग नागालैंड और मेघालय में काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ तक एकल का सवाल है, ये करीब 25 साल पहले तिनसुकिया में शुरू हुआ था। 2005-06 में काबरा जी के आशीर्वाद से, सज्जन जी के आशीर्वाद से गुवाहाटी में चैप्टर शुरू हुआ। गुवाहाटी में करीब आज 15 साल हो गए हैं। इसके अलावा सिलचर चैप्टर एक्टिव हो गया। अभी हमने तिनसुकिया में चैप्टर खोल दिया, डिब्रूगढ़ में चैप्टर खोल दिया और अभी 3 चैप्टर और हम लोग शिवसागर, तेजपुर और नौगाम में मार्च में ही हम लोग 3 चैप्टर और खोलेंगे। क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूपेण जो अपनी पंचभूमि पंच शिक्षा है लगे हुए हैं। सुदूर मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा, भूटान बॉर्डर, यहाँ तक कि माजुली, जहाँ पे एक समय 80 चर्च थे, वहाँ पे 3 चर्च रह गए हैं। हमारी 270 स्कूलें चल रही है। तो ये ईश्वर की कृपा है। हम लोग को एक निमित्त मात्र बनाया है कि हम हमारे भाई बंधु की सेवा कर सकें। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एकल अभियान वन बंधु परिषद गुवाहाटी चैप्टर के अध्यक्ष श्री विजय जी अग्रवाल। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं और हमारे पूरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि गुवाहाटी चैप्टर में वन बंधु परिषद किस तरह कार्य कर रही है। हम लोग गुवाहाटी चैप्टर से 7200 विद्यालय संचालित करते हैं और हमारे ये पूरे 4 स्टेट में विद्यालय चलते हैं। हमारी गुवाहाटी चैप्टर की सदस्य की संख्या 130 के करीबन है और यहाँ पर हमारी महिला समिति भी है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दर्शकों, गुवाहाटी से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता। तो अब आपको बिना देर किए सीधे लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास। कामाख्या माई की इस पावन धरती पर और श्री हरि सत्संग समिति के रजत जयंती के उपलक्ष्य में ये भारत दर्शन यात्रा रामायण प्रतियोगिता के निमित्त आज यहाँ उपस्थित हैं। दर्शकों, यहाँ का उत्साह जब हम पहुँचे
तो देखने लायक था। पूरा अरुणाचल और उत्तर आसाम, कार्बी आंगलोंग जैसे विभिन्न विकट क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र से ऐसे हमारी और बहुत बड़ी संख्या में बहनें व्यास कथाकार बन के गांव गांव में भगवान राम जी का अलग जगा रहे हैं। हमारे माननीय श्याम जी कहते हैं कि हमारे गांव को जो सबसे बड़ा दुश्मन है व्यसन, उसको मुक्त करा करके हमारे लोगों को राम जी के नशे में मस्त करना है। क्योंकि हमारा काम श्री हरि के द्वारा गांव गांव में खुशहाली लाना है, व्यसन मुक्ति करना है। अभी यहाँ जब हमने प्रथम राउंड किया तो 65 कथाकार भाई बहनों ने भाग लिया। उनमें से अभी 12 चयनित कथाकार हमारे सम्मुख विराजमान हैं। मैं दीप प्रज्वलन के लिए निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय पवन जी, उमा जी, श्रीमती रीता अग्रवाल जी, श्री विनीता जी, नौलखिया जी, श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, श्रीमती ललिता अग्रवाल जी, आप सबसे मेरा निवेदन, दीप प्रज्वलन के साथ आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो। परम ब्रह्मा दीपम ज्योति जनार्दन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हमारे मंचासीन, हमारे जो आज के निर्णायक टोली है, जज हैं, मैं उनका परिचय आपके समक्ष कराना चाहूँगा। सर्वप्रथम आदरणीय श्री श्याम सुंदर सारड़ा जी, आप श्री हरि सत्संग समिति गुवाहाटी चैप्टर के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपके साथ ही आदरणीय खगेंद्र नाथ डेका जी, हमारा जो उत्तर पूर्वोत्तर संभाग है उसके आप संभाग प्रतिनिधि हैं। आप दोनों का मैं हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं और करतल ध्वनि से मैं हमारे बीच प्रश्नकर्ता के रूप में हमारे वरिष्ठ व्यास कथाकार केंद्रीय टोली के सदस्य आदरणीय श्री देवकी नंदन दास जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपके समक्ष आदरणीय माधव चंद्र साहू जी भी उपस्थित हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। दर्शकों, अब मैं उन प्रतिभागियों का परिचय आपके समक्ष कराना चाहूँगा जो प्रथम राउंड में विजेता होकर के हमारे समक्ष विराजमान है। समूह क्रमांक 1 जिसमें 4 प्रतिभागी हैं। समूह क्रमांक 2 इसमें भी 4 प्रतिभागी है। समूह क्रमांक 3। आइए प्रारंभ करते हैं आज का द्वितीय चरण का रामायण प्रतियोगिता। आदरणीय देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी। धन्यवाद भाई खेमानंद जी। प्रथम समूह के प्रथम विजेता बहन वासापी रोंगपीपी के लिए बहन जी से पहला प्रश्न है, 3 परत की खेती क्या है? ए कंदमूल फलदार वृक्ष लतिका वाला फसल, बी धान मक्का गेहूँ, सी उपरोक्त सभी। अब आपका समय प्रारंभ होता है। सी अप्रजो सभी का। मुझे खेद है, बहन जी प्रयास की हैं लेकिन सही उत्तर नहीं है और इसका सही जवाब ए है कंदमूल फलदार वृक्ष और लतिका वाला फसल। आप सबको अब ले चलते हैं भाई गुलाब सुतिया जी के पास। आपके लिए प्रश्न है, एकल में किसानों को प्रशिक्षण देने का कार्य कहाँ पर होता है? ए GRC, बी ARC, सी IVD। आपका अब समय प्रारंभ होता है। आपका उत्तर बिल्कुल सही। जोरदार तालियां।
आइए हम सब अब चलते हैं बहन गुणेश्वरी मोरान। धरती माँ किस कारण से बंजर हो रही हैं? ए खरपतवार से, बी जैविक खाद से, सी रासायनिक खाद से। अब आपका समय शुरू हो रहा है। सी रासायनिक खाद से। गुणेश्वरी बहन ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, जोरदार तालियां। अब हम आप सबको ले चलते हैं बहन काश्मी राभा। हमारे घर के बगल में औषधि केंद्र किस रूप में स्थित है? ए पोषण वाटिका के रूप में, बी जैविक साग सब्जी के रूप में, सी धान खेती के रूप में। ए पोषण वाटिका के रूप में। काश्मी बहन ने बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दिया है, जोरदार तालियां। अब पुनः हम प्रथम समूह के प्रथम जो बहन वासापी रोंग पीपी जी के पास चलते हैं। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भगवान ने धरती का असली मालिक बनाकर किसको पैदा किया है? ए व्यापारी को, बी किसान को, सी मजदूर को। बी किसान को। जोर से बोलिए। बी किसान को। बसापी बहन ने बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दिया है, जोरदार तालियां। वास्तव में हम अगर देखा जाए तो हमारे पास में दानदाता है, ज्ञानदाता है, लेकिन किसान तो ना तो दानदाता है ना तो ज्ञानदाता है, पूरा दुनिया के लिए अन्नदाता के लिए फेमस है। भाई गुलाब सुतिया जी के पास आप तैयार हैं? जी। आपके लिए ये दूसरा प्रश्न, किसान के बेटे को नौकर बनने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? ए मैकाले की शिक्षा पद्धति से, बी पौराणिक शिक्षा पद्धति से, सी आधुनिक शिक्षा पद्धति से। आपका समय अब प्रारंभ होता है। ए मैकाले के शिक्षा पर। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त उत्तर आपने दिया, बिल्कुल सही कहा। बहन गुणेश्वरी मोरान, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, 3 समय की खेती क्या है? ए धान दलहन मक्का, बी रबी खरीफ जायद, सी गेहूं चना आलू। आपका समय शुरू होता है। ए धान गेहूं मक्का। लगता है हमारे गुणेश्वरी बहन उत्तर देने में कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। आपके उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर यह है, हमारे 3 समय की खेती हमारे पूर्वज ने बताया। जैसे बारिश का सीजन हुआ हम धान की खेती करते हैं, वो हमारा ये रबी ऋतु का है। फिर हमारे जो शीत का सीजन आया, फिर उसमें गेहूं का खेती करते हैं, एक सीजन के बाद दूसरे सीजन। फिर वो गेहूं कटने के बाद जैसे गर्मी का सीजन आता है, हम साग सब्जियां इस प्रकार की साल भर में अपने किसान भाई बहन 3 प्रकार की 3 ऋतु में वो ऐसे नहीं बैठे, फ्री में नहीं बैठे, अपने काम के साथ में लगे रहे। इसलिए हर ऋतु के हिसाब से पूरे साल भर काम करे, इसलिए 3 समय की खेती है। बहन काश्मी राभा, एकल में ग्रामीण नौजवानों के लिए कौन सी शिक्षा है? ए कंप्यूटर, बी कृषि विज्ञान, सी औद्योगिक। बी कृषि विज्ञान। सोच के बोल रहे बहन। लगता है हमारे बहन काश्मी ने उत्तर देने में जरूर चूक हुई है और आपका उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। सही उत्तर है
हमारे आज जो गांव में नौजवान है, पढ़ने के बाद में वो नौकरी के लिए ढूंढता है। एकल कहता है भाई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास हम कंप्यूटर ऑन व्हील आपके गांव में भेज रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर सीखो और गांव में कमाई, पढ़ाई के साथ में कमाई करो। अब हम ले चलते हैं प्रथम समूह के भाई बहनों में वासापी रोंगपीपी, तीसरा और अंतिम प्रश्न बिना ऑप्शन के। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, हमको सीधे उत्तर देना है। पूर्वोत्तर में कौन सी शक्तिपीठ स्थित है? लगता है वासपी बहन सब्जी खेती। क्षमा करेंगे, वासापी बहन से लगता है थोड़ी सी भूल हो रही है और उत्तर सही नहीं है। भाई गुलाब जी सुतिया, भाई जी आप तैयार हैं? जी। आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न, हनुमान चालीसा का पहला शब्द क्या है? किस शब्द के द्वारा हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है, शुरू होता है? आपका समय प्रारंभ हो रहा है, सोच लीजिए। गुरु। दोबारा बोले। गुरु। सोच लिया है साहब? जी। लगता है हमारे गुलाब भाई उत्तर देने में जरूर कहीं ना कहीं चूक हुआ है। हनुमान चालीसा की पहला शब्द जो है जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय शब्द से सब शुरू हुआ है। बहन गुणेश्वरी मोराण, भारत की सभी नदियां स्त्रीलिंग हैं, पर एक नदी को पुल्लिंग कहा गया है, वह कौन है? उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल आपकी उत्तर सही है। हम सब चलते हैं बहन काश्मी राभा। एकल अभियान के अंतर्गत किसी एक नगर संगठन का नाम बताएं। श्री हरि सत्संग समिति। आपका उत्तर तो एकदम जबरदस्त है, जोरदार तालियां। अब हम सब चलते हैं दूसरे समूह के प्रथम बहन महिमा सूत्रधार। आपके लिए पहला प्रश्न है, एकल हल्दी का ब्रांड किस प्रदेश ने सबसे अधिक बनाया है? ए झारखंड, बी बंगाल, सी ओडिशा। आपका समय शुरू होता है। ए झारखंड। बहुत सुंदर और सटीक जवाब है। हम लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। बहन मालती हिमरोम, आपके लिए पहला प्रश्न है, सीता हरण के समय सबसे पहले प्रतिकार किसने किया? ए संपाति ने, बी सुग्रीव ने, सी जटायु ने। जटायु। जटायु। आपका उत्तर बिल्कुल सुंदर उत्तर है, बहुत बहुत बधाई, तालियां। बहन मीनू पानिका, बहन जी के लिए पहला प्रश्न है, हनुमान चालीसा में कपीस किसका नाम है? ए शिव जी का, बी हनुमान जी का, सी सुग्रीव जी का। आपका समय शुरू होता है। हनुमान जी का। मीनू बहन ने बिल्कुल एकदम सही उत्तर दिया है, जबरदस्त तालियां। बहन सुश्री मोहिनी डोले, बहन जी के लिए पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दुख क्या है? ए भगवान को भूल जाना, बी प्रभु का वचन भंग करना, सी उपासना भंग करना। आपका समय शुरू होता है। बी
मुझे खेद है, बहन जी से थोड़ी सी भूल हो गई है और इसका सही उत्तर भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और रामायण में तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपद है। द्वितीय चरण के लिए हम द्वितीय समूह के प्रथम बहन महिमा सूत्रधार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कौन सी मुक्ति मिलती है? ए सायुज, बी सारूप्य, सी सालोक्य। आपका समय शुरू हो रहा है। सी। महिमा बहन ने एकदम जबरदस्त उत्तर दिया है साहब, बिल्कुल तालियां। और हम तो चौपाई में कहते हैं हनुमान चालीसा में, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बहन सुश्री मालती हेमरोम, आपके लिए ये दूसरा प्रश्न, दूसरों का गुण देखना क्या है? ए सुमति, बी कुमति, सी दोनों नहीं। आपका समय शुरू हो रहा है। ऑप्शन बी। आपकी उत्तर बिल्कुल गलत। सही उत्तर है दूसरों का गुण देखना, ये सुमति है। बहन मीनू पानिका, आपके लिए प्रश्न है, अपने अंदर के हनुमान को जगाने की पद्धति क्या है? ए मैं ही हनुमान हूँ, बी हनुमान चालीसा का पाठ, सी हनुमान परिवार। आपका समय शुरू हो गया है। मैं ही हनुमान हूँ। बिल्कुल, आपकी उत्तर बिल्कुल सटीक है साहब, जबरदस्त तालियां। बहन मोहिनी डोले, आपके लिए प्रश्न है, अद्वैत का सिद्धांत क्या है? ए अहम ब्रह्मास्मि, बी तत्वमसि, सी सो अहम। आपका समय शुरू हो रहा है। नंबर ए। नंबर ए अहम ब्रह्मास्मि। बहन ने बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दिया है, जोरदार तालियां। द्वितीय समूह के लिए अंतिम प्रश्न, जहां पर कोई वैकल्पिक नहीं है, हमको सीधा उत्तर देना है। ले चलते हैं सबसे पहले बहन महिमा सूत्रधार, हनुमान चालीसा में महावीर किसको कहा गया है? आपका समय शुरू हो रहा है। लगता है महिमा बहन उत्तर देने में कहीं ना कहीं चूक हुई है। महावीर विक्रम बजरंगी, ये हमारे हनुमान जी के लिए बोला गया है। आइए हम सब चलते हैं। बहन मालती हेम्ब्रोम, आपके लिए अंतिम प्रश्न, परशुराम कुंड किस प्रदेश में है? आपका समय शुरू हो रहा है। अरुणाचल। एकदम सही कहा, जोरदार तालियां। बहन सुश्री मीनू पानिका, आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है, श्री हरि सत्संग समिति नगर संगठन है या ग्राम संगठन है? आपका समय शुरू हो रहा है। ग्राम संगठन। लगता है हमारे बहन उत्तर देने में चूक हुई है। श्री हरि सत्संग समिति पहले भी चर्चा में आ चुके हैं, ये हमारा नगर संगठन है। बहन सुश्री मोहिनी डोले, तीसरा और अंतिम प्रश्न, शरीर की मजबूती के लिए कार्यकर्ता को
क्या करना चाहिए? योगा प्राणायाम करना चाहिए। बिल्कुल सटीक, जोरदार तालियां। समूह 3 के प्रथम बहन सुश्री प्रभा कुर्मी। प्रभा बहन के लिए प्रश्न है, कलयुग में भगवान का अवतार किस रूप में है? ए संगठन के रूप में, बी कल्कि रूप में, सी विप्र रूप में। कल्कि के रूप में। लगता है प्रभा बहन कहीं ना कहीं उत्तर देने में चूक हुई है। आपकी उत्तर सही नहीं है। बहन सुश्री पूर्णिमा उरांव, आपके लिए प्रश्न है, भारत को महान बनाने का आधार क्या है? ए प्रखर हिंदुत्व, बी आधुनिक शिक्षा, सी औद्योगिक विकास। आपका समय शुरू हो रहा है। सी। लगता है बहन हमारे उत्तर देने में जरूर चूक हुई है। आपकी उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर हमारा ए प्रखर हिंदुत्व। बहन सोमी बाला देव, आपके लिए प्रश्न है, बाली किसका अवतार था? ए वरुण देवता का, बी कुबेर देवता का, सी इंद्र देवता का। आपका समय शुरू हो रहा है। ए वरुण देवता का। तो ठीक है बहन, तो अपने उत्तर में ताला लग कर दिया है, लेकिन आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है हमारे इंद्र देवता। इसी कड़ी पर हम आपको ले चलते हैं बहन सुश्री धरित्री करोपी, आपके लिए प्रश्न है, हमारे अंदर हनुमान जी किस रूप में विराजमान हैं? ए प्राणवायु के रूप में, बी आत्मा के रूप में, सी परमात्मा के रूप में। आपका समय शुरू हो गया है। प्राणवायु के रूप में। आप बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। जबरदस्त तालियां आप। पुनः समूह क्रमांक 3 के हम प्रथम सुश्री प्रभा कुर्मी। प्रश्न है, अर्जुन जी की 2 प्रतिज्ञा क्या है? ए वीरव्रत पराक्रम, बी न दीनता न पराधीनता, सी सदा विजयी। ए। लगता है प्रभावती बहन ने उत्तर देने में चूक हुई है। आपका उत्तर बिल्कुल गलत है। सुश्री पूर्णिमा उरांव, केवल दूसरों का दोष देखने वाले को अगले जन्म में क्या फल मिलता है? ए गिद्दड़, बी मच्छर, सी चमगादड़। गिद्दड़। लगता है पूर्णिमा बहन ने उत्तर देने में चूक हुई है। गिद्धड़ सही आंसर नहीं है। सही उत्तर है चमगादड़। बहन सोमी बाला देव, प्रश्न है, शरीर को कंचन वरण बनाने का क्या उपाय है? ए योग व्यायाम, बी प्राणायाम, सी उपरोक्त दोनों। सी उपरोक्त दोनों है। बहुत जबरदस्त आंसर है। जोरदार तालियां। हमारे हनुमान चालीसा में कहा गया है, अगर अपने मुखमंडल को चमकाना है तो हमारे कपालभाति है, भस्त्रिका है, प्राणायाम है, योगासन है और सूर्य नमस्कार है। आइए हम सब चलते हैं बहन सुश्री धरित्री करोपी, आप तैयार हैं? जी तैयार हूँ। आपके लिए प्रश्न है, हनुमान जी के हाथ में वज्र किसका प्रतीक है? ए संगठित शक्ति का, बी शारीरिक शक्ति का, सी हनुमत शक्ति का।
आपका समय शुरू हो गया है। संगठित शक्ति का। बिल्कुल सही, जबरदस्त तालियां। अब हम सब तृतीय समूह के तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जहाँ पर कोई विकल्प नहीं है, हमको प्रश्न का सीधा उत्तर देना है। सबसे पहले हम आप सबको ले चलते हैं बहन प्रभा कुर्मी। सांस्कृतिक उन्नति के लिए एकल में कौन सी शिक्षा है? आपका समय शुरू हो रहा है। शिक्षा। हमारे बहन ने बिल्कुल जबरदस्त उत्तर दिया है, जोरदार तालियां। बहन सुश्री पूर्णिमा उरांव, बहन जी तैयार हैं? जी। आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न, सैनिक सम्मान योजना किस शिक्षा से संबंधित है? आपका समय शुरू हो गया है। ग्राम उत्थान। लगता है पूर्णिमा बहन, हमारे अभी जो सैनिक सम्मान शुरू हो रहा है, ये हमारा आपकी उत्तर गलत है। ये हमारा जो जागरण है ना, जागरण शिक्षा, उसी की एक योजना है, सैनिक सम्मान। बहन सोमी बाला देव, आपके लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न है। हनुमान चालीसा के अनुसार 4 पुरुषार्थ क्या है? आपका समय शुरू हो गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बिल्कुल जबरदस्त उत्तर है साहब, जोरदार तालियां। बहन सुश्री धरित्री करोपी, आपके लिए अंतिम और तीसरा प्रश्न है। आप तैयार हैं? जी। मकर संक्रांति उपहार सम्मान योजना किस विभाग का कार्य है? आपका समय शुरू हो गया है। महिला। बिल्कुल सही, एकदम सटीक उत्तर, जबरदस्त तालियां। यहाँ पर दूसरे राउंड की प्रतियोगिता पूर्ण होता है। प्रथम 4 विजेताओं की घोषणा करने हेतु हमारे मंचासीन जो आज के निर्णायक टीम है, आदरणीय श्री श्याम सुंदर सारड़ा जी एवं श्री खगेंद्र नाथ डेका जी से मेरा निवेदन, द्वितीय राउंड के जो 4 प्रथम विजेता हैं उनके नाम की घोषणा करने की कृपा करें। जज को निर्णय करने में भी समय लग रहा है, सब लगभग सभी बराबर हैं, बिल्कुल पॉइंट में जांचा जा रहा है। माँ कामाख्या की धरती पर गुवाहाटी अंचल में विभिन्न प्रभावों से पधारे हुए मेरे भाई बहन का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस रामायण प्रतियोगिता में मुझे जज के रूप में जो कार्य करने के रूप में मुझे जो दायित्व मिला है, उसके रूप में मैं 2 नाम यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। जो 2 नाम है वो है गुणेश्वरी मोरान, दूसरा नाम है कश्मीरी राभा। আজি যি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে, এই প্ৰতিযোগিতাত মই 2জনৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেওঁলোক হৈছে প্ৰথম মালতী হেমব্ৰম, আমাৰ মাজত মালতী হেমব্ৰম। আন এগৰাকী প্ৰতিযোগিতাৰ নাম মই ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, তেওঁ হৈছে ধৰিত্ৰী কপতি। आइए हम लोग अंतिम राउंड की प्रतियोगिता से पूर्व आज के जो निर्णायक टोली है उनका परिचय जानते हैं। सर्वप्रथम आदरणीय पवन जी अग्रवाल। पवन अग्रवाल जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। बीच में हैं श्रीमती उमा देवड़ा जी। उमा देवड़ा जी जोनल चेयरपर्सन है महिला नगर संगठन नॉर्थ ईस्ट जोन की। और मैं आदरणीय देवकी नंदन जी एवं माधव साहू जी से निवेदन करूंगा कि अंतिम दौर का यह प्रतियोगिता आप प्रारंभ करने की कृपा करें।
आइए हम आप सबको ले चलते हैं रामायण प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में, जहां पर हमारी 4 बहनें विजय घोषित हुई हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं बहन सुश्री गुणेश्वरी मोरान। बहन जी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए पहला प्रश्न, परिवार संपर्क के लिए 3 प्रमुख सूत्र क्या है? ए, व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत वार्ता। बी, घर घर पहुंच। सी, उपरोक्त सभी। अब आपका समय शुरू हो गया है। सी, उपरोक्त सभी। बिल्कुल सटीक उत्तर है, जबरदस्त तालियां। हमारी बहन सुश्री कासमी राभा। प्रश्न है, ध्वज प्रणाम कब होता है? ए, जब दंड के ऊपर ध्वज होता है। बी, जब ध्वजारोहण होता है। सी, जब ध्वजावतरण होता है। ए, जब ध्वज दोनों के ऊपर होता है। बिल्कुल सटीक जवाब, जबरदस्त तालियां। बहन सुश्री मालती हेम्ब्रोम। प्रश्न है, कार्यकर्ता के दिल में क्या रहना चाहिए? ए, देवभक्ति की आग। बी, समाज भक्ति की आग। सी, ध्येयवाद की आग। आपका समय शुरू हो गया है। सी, ध्येयभक्ति। बिल्कुल सटीक उत्तर, जबरदस्त तालियां। बहन सुश्री धत्री करोपी, आपके लिए प्रश्न है, संगठन का काम कब मजबूत माना जाएगा? जब काम सेवावर्ती आधारित हो। बी, जब काम समिति आधारित हो। सी, जब काम आचार्य आधारित हो। ए, जब काम सेवावर्ती आधारित हो। लगता है धरती बहन सही उत्तर देने में चूक हुई है। सही उत्तर, जब तक हमारा काम सेवाव्रती अगर काम बैठक ले रहे, काम संचालित करते हैं, ये प्राथमिक स्थिति है। हमारी मजबूत स्थिति तभी माना जाएगा जब हमारे काम, हमारे पूछताछ, हमारे अभिभावक, हमारे समिति के द्वारा संचालित होती है, तब जब काम समिति आधारित हो। ये सही उत्तर है। बहन गुणेश्वरी मोरान, प्रश्न है, राम जी ने अपने जीवन काल में कितने कार्यकर्ता निर्माण किए? ए, 2 कार्यकर्ता। बी, 1 कार्यकर्ता। सी, 1 भी नहीं। आपका समय शुरू हो गया है। 1 भी नहीं। सोच के बोल रहे बहन जी। लगता है बहन हमारे उत्तर देने में सक्षम नहीं हुई है। बहन सुश्री कासमी राभा, आपके लिए प्रश्न है, एकल ग्रामोत्थान योजना में महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सी शिक्षा है? ए, सिलाई कढ़ाई। बी, कंप्यूटर शिक्षा। सी, ब्यूटी पार्लर। ए, सिलाई करें। सही उत्तर के लिए बहुत बहुत बधाई। बहन मालती हेम्ब्रोम, आपके लिए प्रश्न है, सूक्ष्म रूप का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन हैं, ए, अहंकार रहित। बी, विकार रहित। सी, विवेक सहित। आपका समय शुरू हो गया है। सी, विवेक सहित।
चलिए, आपका समय पूर्ण होता है। उत्तर सही नहीं है, मुझे खेद है। बहन जी ने बहुत परिश्रम की है, इन्होंने प्रयास किया है, लेकिन इसका सही जवाब अहंकार रहित। अब हम सब चलते हैं बहन सुश्री धरित्री करोपी। आपके लिए प्रश्न है, एकल का विराट रूप क्या है? ए 7,000 सेवावर्ती कार्यकर्ता, बी 1 लाख एकल विद्यालय, सी 2 लाख संस्कार केंद्र। आपका समय शुरू हो गया है। 1 लाख एकल विद्यालय। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। जय हो। सुश्री गुणेश्वरी मोरान, आप तैयार हैं? जी। ये अंतिम प्रश्न का कोई वैकल्पिक नहीं है, हमको सीधा उत्तर देना है। कोरोना काल के लिए एकल का पंचामृत क्या है? काढ़ा उपयोग। पंचामृत है बहन, 5 चीज बोलो। चलिए, आपका समय यहाँ पर पूर्ण होता है। आपने प्रयास किया, लेकिन सही जवाब नहीं है। बहन काश्मी राभा, आप तैयार हैं? बहन जी के लिए अंतिम प्रश्न, गुरु कैसा होना चाहिए? आपका समय शुरू हो गया है। गुरु जो शिक्षा के साथ साथ आदर्श भी दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जो गुरु जीवन से नहीं, जो गुरु माने उपदेश से नहीं, अपने जीवन से ही शिक्षा दे। आधा अधूरा कम से कम मार तो दिया है। सही उत्तर है। तालियां। सुश्री मालती हेम्ब्रोम, आपके लिए अंतिम प्रश्न, पंचमुखी शिक्षा में कौन कौन सी शिक्षाएं आती है? 5 का नाम बताएं। आपका समय शुरू हो गया है। प्राथमिक मूलक शिक्षा, ग्राम विकास शिक्षा, आरोग्य शिक्षा, जागरण शिक्षा, संस्कार शिक्षा। वाह बहन वाह, सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। अब हम सब चलते हैं बहन सुश्री धरित्री करोपी। आपके लिए समिति विस्तारक की परिभाषा क्या है? अब आपका समय शुरू हो गया है। यहाँ समय पूर्ण हो गया। बहन जी चिंतन करती रही, प्रयास करती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। इसका सही जवाब, कथा एक बहाना है, संस्कार का फसल लगाना है और आस्था का दीप जलाना है। दो प्रतिभागी विजेताओं के नाम हम हमारे आज के निर्णायक टोली से सुनते हैं। मैं यहाँ श्री हरि सत्संग समिति के माध्यम से जो सेकंड हुई हैं, उत्तीर्ण हुई हैं, उनका नाम अनाउंस कर रही हूँ। वो हैं मालती हेम्ब्रम। मालती हेम्ब्रम। যে এই প্ৰতিযোগিতা কোন কিমান জানে বা নাজানে সেইটো আমি জাজমেণ্ট কৰিবলৈ বহা নাই। এই প্ৰতিযোগিতাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হ'ল আপোনালোকে যাতে শিকাৰ এটা আপোনাৰ হেঁপাহটো আৰু যাতে জাগি উঠে। এই দুজন গ'ল, মই যাব পৰা নাই, কালিৰ পৰা মই আৰু ধুনীয়াকৈ ক্ৰান্তি শ্ৰীৰাম কি চাম আৰু গোটেই কথাখিনি জানিম, আৰু যদি মই পোৱা নাই মই আৰু বেলেগ চ'ৰ্চৰ পৰাও হয়তো মই জনাৰ চেষ্টা কৰিম। সেই উদ্দেশ্যেৰে আমি এই অনুষ্ঠানটি আজি। তেওঁৰ নামটো কোনোবাই ক'ব নেকি? আপোনালোকেতো সকলোৱে উত্তৰবিলাক শুনি আছিলে, কোনোবাই ক'ব? গেছ? য়েছ, কাশ্মী ৰাভা প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। हमारी जो रजत जयंती यात्रा टीम की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार और बधाइयाँ। बहन मालती हेम्ब्रोम जी को मैं मंच पर
निमंत्रण करता हूं, जो आज की द्वितीय विजेता है। मेरा अनुभव बोलने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप सभी को जय श्री राम। जब मैं पहले बार इस एकल अभियान में जुड़ने से पहले मैं बहुत छोटी में ही थी। उसी समय मेरे पिताजी गुजर गए और आधा पढ़ाई करके मैं पढ़ाई छोड़ दी। छोड़ देने के बाद घर में ही रहती थी। हमारी उदालगुड़ी की श्रीमान खगेंद्र दास देका सर है और उसी की उसकी आशीर्वाद से मैं ऐसे मानती हूँ कि उसी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो एक ही बात मेरे को ये मन में बैठ गए थे कि जहाँ पर अभी ट्रेनिंग कुछ देने वाले हैं वहाँ पर भगवान राम जी की कथा सिखाने वाले हैं। मैं बचपन से ही भगवान राम जी को मैं बहुत मानती हूँ और तब से ही भगवान राम जी की मैं कुछ कहानी, भगवान कौन है क्या है ये जानने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी और इसीलिए मेरी माँ ने भी मेरे को मना नहीं किया और इसी कार्य में जाने के लिए माँ ने मेरे को आशीर्वाद दिए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं बहन काश्मी रभा जी को। সকলোকে জয় শ্ৰীৰাম। মই গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ পৰা আহিছোঁ। বহুত ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা হয় আৰু মই যেতিয়া হৰিকথা যোজনাত কাম কৰাৰ আগতে মই আচাৰ্য হিচাপে একল অভিযানৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত আমাৰ অঞ্চলত যেহেতু নতুন আৰু কোনো কথাকাৰ নাছিল আৰু আমি প্ৰথম বেচ হয় আৰু আগতে ভাগৱতৰ বিষয়ে জনা নাছিলোঁ। যেতিয়া ইয়াত আহিলোঁ তাৰ পিছতহে গম পালোঁ ভাগৱতত কেনেকুৱা কি আছে আৰু এতিয়া সকলোৰে আশীৰ্বাদ লৈ এতিয়া কাম কৰি যোৱাৰ আশা ৰাখিছোঁ। हम सब ने अभी राम नाम के में डुबकी लगाकर अब सब यहाँ रामायण प्रतियोगिता यहीं संपन्न होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। इस श्रृंखला में सुभारती टीवी चैनल टीम एकल अभियान के नॉर्थ ईस्ट जोन के कार्यक्रमों की शूटिंग के लिए गत दिनों गुवाहाटी पहुंची है। नौगांव, सिलचर के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक स्थानों की शूटिंग टीम द्वारा की गई है, जिसकी एक झलक यहाँ आप सभी को देखने को मिलेगी। एकल विद्यालय के जो प्रोग्राम्स हैं उनको बढ़ाया है और हरि सत्संग भी जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। मैं यही चाहूँगा कि इसी तरह काम हो तो पूर्वोत्तर का बहुत बड़ा भला भी होगा और जो आदमी हिंदी से परिचित नहीं होंगे, सबसे बड़ा इन्होंने जितनी मेहनत की है और जिस तरह हिंदी का प्रभाव जो आदमी हिंदी बोलना नहीं जानते उनको जिस तरह हिंदी सिखाया है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि सही जगह और सही जगह हमको इसमें ये प्रेरणा देते हैं इसमें आप आइए। तो मुझे जरूर इच्छा करते हैं जरूर जाऊं क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा है। जगह जगह संस्कार केंद्र बनाते हैं, हम एकल का वो रस निकालते हैं। तो मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे 3 रथ थे, अभी 4 या 5 रथ हो गए। लोग उसको टायर को धो के उसका चरणामृत करते थे, मतलब एकल भगवान आया है। मेरे साहब ये अनोखी कथा है। यहाँ पे सब बराबर हैं और ये ईश्वर की है। कोई 1 रुपया दे या न दे, प्रेम से ईश्वर का स्मरण करे, वो सबसे बड़ी हमारी देन है। मैं कहूँ कि जो कृष्ण भगवान को वृंदावन में आनंद था वो वृंदावन बन जाता। तो देखिए ये पुनर्जन्म का एक ईश्वर का आशीर्वाद है कि आज हम लोग थोड़ा बहुत आप लोगों ने जिन्हें जीवन दिया है, खेमानंद जी है, कर्णो है, ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हमको भी
एक मानव सेवा का मौका मिला है। मैं इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हमारे इस प्रतियोगिता में मेरा ये पहला अनुभव था। एक अंचल जो नागांव अंचल में हुआ था, उन लोगों की जो व्यवस्था समिति के साथ साथ हमारे ग्रामवासी भाइयों, संघ समिति, अंचल समिति, कार्यकर्ताओं के बीच में जो मिलन है या जो आपस का जो संपर्क है, बहुत प्रशंसनीय रहा है। मैं मौनी रंजित बरा प्रभागर अध्यक्षर दायित्व आछे। उत्तर पूर्वोत्तर प्रभागर अध्यक्ष संगठনৰ পৰা মোৰ ওপৰত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। तो आमी सांगठनिकভাৱে আপোনালোকক ইয়ালে আহাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ। नवरत्नों की इस टीम के स्वागत के लिए और इनका संवर्धना, इनको जताने के लिए हमने इस टीम का आयोजन किया था कार्यक्रम का। और इसमें हम सबसे पहले इस पूरी टीम को धन्यवाद दिल से देना चाहते हैं कि उन्होंने एक एक पल, आज एक सप्ताह हमारे साथ गुजारा और एक एक मुहूर्त को बहुत सुंदर से इन लोगों ने चुना है और चुन करके टीवी में हमें हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को प्रस्तुत करने की ये कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए इन्हें साधुवाद है। अब हमारी पूरी टीम यहाँ से सीधे सिलचर के लिए प्रस्थान कर रही है। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome-plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life. एकल उद्घोष एकल अभियान ने निश्चित किया कि हम ग्रामीण भारत को स्वावलंबी बनाएंगे, उसका स्वाभिमान जगाएंगे, क्योंकि स्वाभिमान ही किसी देश की, किसी समाज की, किसी परिवार की और किसी व्यक्ति की वो ताकत होती है जिसमें वो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ प्रकट करता है। और इसके लिए हमने सारे देश का आह्वान किया, चलो गांव की ओर, हमें फिर देश बनाना है। सारे देश का ध्यान गांव की ओर आकर्षित करने के लिए एकल अभियान ने अपना लक्ष्य निश्चित किया। नमस्कार, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम एकल श्री हरि रजत जयंती यात्रा भारत दर्शन के रामायण प्रतियोगिता में। दर्शकों, अब हमारी पूरी टीम गुवाहाटी से सीधे सिलचर पहुंच चुकी है। अभी उपस्थित हैं सिलचर के उस ग्रामीण जगह पे जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और वह है चंडी नगर पार्ट 2। और यहाँ पे एकल विद्यालय किस तरह बच्चों को पढ़ा रहा है, इस सुदूर गांव में बच्चों को जागरूक कर रहा है। बात करें शिक्षा की, बात करें संस्कार की, बात करें जैविक खेती की, बात करें अगर पोषण वाटिका की, किस तरह लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
एकल विद्यालय आज पूरे देश ही नहीं विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। और यहाँ पे पूरी टीम हमारी पहुंची हुई है। बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक जगह है चंडी नगर पार्ट 2 और यहाँ पे एकल विद्यालय है बिल्कुल बॉर्डर के पास। ग्राम चंडीनगर द्वितीय खंड एकल विद्यालय प्राप्तम छात्री। विद्यालय ग्राम चंडीनगर पंचम खंड जापरीटिला एकल विद्यालय प्राक्तन छात्री। नमस्कार, আমার নাম শ্রী স্বাগতা দাস। প্রথমে আমি ঘুম থেকে উঠার পর মা বাবাকে প্রণাম করি, পরে ধরতি মাকে প্রণাম করি। নমস্কার, আমার নাম রিয়া দে, আমি একল বিদ্যালয় প্রাপ্তম ছাত্রী। গায়ত্রী মন্ত্র ওম ভূয়ে ভুবঃ স্বাহা तस्स वितुरे वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे हंसवाहिनी ज्ञानोदाहिनी ओम विमलमति दे। शिक्षिका हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह बच्चों को पढ़ाती है और कैसे संस्कारित करती है। पंचमुखी शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा है। ये प्राथमिक शिक्षा लेके ये छोटे छोटे बच्चा को हम स्कूल में पढ़ाते हूँ। ये स्कूल नहीं है, ये मंदिर में पढ़ाता हूँ। तो ये मंदिर में लेके ये छोटे छोटे बच्चा को मैं पढ़ाने का बहुत 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 अच्छा लगता हूँ। सुभाषित, गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, अमृत वचन, चौपाई, दोहा, ये बुझाड़ मंत्र, प्रेरणा मंत्र, शुभ कामना मंत्र, पूर्णता मंत्र और है भजन, शिशु गीत। शिक्षा में क्या क्या शिक्षा है? आरोग्य है, ग्राम विकास है, स्वाभिमान जागरण है। आज मेरा इधर आचार्य 7 डेज का अभ्यास वर्ग चल रहा है, उसमें मैं भाषा ज्ञान का अभी सत्र ले रही हूँ। पका के खाएंगे तो हमें इससे बहुत कुछ विकास की जो सामग्री हम लोगों को मिलेगा, जैसे आयरन की भी हमारे शरीर में काट के इसे अगर हम शरबत की तरह पिएंगे सुबह शाम तो हम लोगों को बहुत सारा हेमोग्लोबिन। तो विशेष करके हम लोगों ने अभी कोरोना काल में हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर संपर्क किया है और कोरोना काल में हम लोगों का बहुत लाभवान हुआ है। हम लोगों ने पिलाया है, घर में जाकर काढ़ा है, उससे काढ़ा कहते हैं, और आदा और इसके साथ है गिलोय और गुलमरीच। देश में अगर सबसे अधिक कोई सम्मानित है तो वो माँ है, वो पिता है जिन्होंने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जो अपना सर्वस्व इस देश के लिए न्यौछावर करने को तत्पर है। तो वही लोग सेना में भर्ती होते हैं। तो ऐसे सैनिक परिवार का हम आदर से प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे और अभिनंदन करेंगे उनको कि अभिनंदन हो उन सैनिकों का जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए न्यौछावर किया। चंडी नगर की पावन भूमि पर जहाँ पर ऐसे माता पिताओं ने, ऐसे बहनों ने अपने पति, अपने पुत्र को देश के सुपुर्द कर दिया और वो आज देश की सीमाओं पर अपनी शौर्य गाथा की कहानी लिख रहे हैं। हम गदगद हैं, हमें गर्व है इसके लिए कि आज हम उनको सम्मानित करने जा रहे हैं। जोर से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की सदा सब प्रेम से बोलो हरे
बोलो हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा। दर्शकों, कुछ ही देर में सिलचर से शुरू होने वाला है रामायण प्रतियोगिता, तो बिना देर किए सीधे आपको लिए चलते हैं खेमानंद जी के पास। रामायण प्रतियोगिता सिलचर यानी दक्षिण पूर्वोत्तर संभाग का प्रारंभ करें, उससे पूर्व हिंदू परंपरा के अनुसार हम किसी भी शुभ कार्य को दीप प्रज्वलन के द्वारा प्रारंभ करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं यहाँ के हमारे महिला समिति की सुमना सेन जी, नीरू शर्मा जी, हीरा अग्रवाल जी एवं देवज्योति घोष जी से आप आएं और भारत माता के प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। दीपम ज्योति जनार्दनम। हम अपनी प्रतियोगिता प्रारंभ करें। तो आइए सबसे पहले आज के जो निर्णायक मंडल है, आज के जो निर्णायक टोली है, उनका परिचय जानते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती हेमलता सिंगोदिया जी। हेमलता जी, हमारा जो सिलचर भाग है, इस भाग की श्री हरि कथा योजना की आप अध्यक्षा हैं। साथ में विराजमान है श्री सौमित्र चक्रवर्ती जी। सौमित्र जी इस संभाग के, जो दक्षिण पूर्वोत्तर संभाग है, इस संभाग के युवा प्रभारी हैं। प्रश्नकर्ता के रूप में केंद्र से 2 वरिष्ठ व्यास कथाकार यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आदरणीय माधव चंद्र साहू जी। माधव जी, आपके बाईं ओर विराजमान श्री देवकी नंदन दास जी। जोरदार तालियों से इन दोनों भाइयों का स्वागत करेंगे। अब मैं आपको परिचय कराऊंगा। आज के जो प्रथम राउंड के जो 6 विजेता हैं, यहाँ 2 समूह में विराजमान हैं। तो सब जोरदार तालियों से इन 6 विजेताओं का पहले स्वागत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराऊंगा। भाइयों का समूह है, समूह क्रमांक 1। समूह क्रमांक 2। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं आदरणीय माधव चंद्र साहू जी और देवकी नंदन जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब खेमानंद जी। सर्वप्रथम हम आपको ले चलते हैं भाई श्री राधे श्याम पासी जी के पास। आपके लिए प्रश्न है, लंका किसका प्रतीक है? ए अहंकार का, बी वीरता का, सी विजय का। आपका समय शुरू हो गया है। ये अहंकार का प्रतीक। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। भाई श्री मनोरंजन सिन्हा, आपके लिए प्रश्न है, राम लखन सीता मन बसिया का क्या अर्थ है? ए प्रभु का मन से स्मरण करना, बी प्रभु की श्रद्धा से पूजा करना, सी ध्येयवाद जगाना। अब आपका समय शुरू हो गया है। देहवाक्य जगाना। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। श्री घनश्याम कुर्मी, आप तैयार हैं? जी। आपके लिए प्रश्न है, गांव में हम कितने प्रकार की समितियां बनाते हैं? ए 5 प्रकार, बी 8 प्रकार, सी 3 प्रकार। आपका समय शुरू हो गया है। बी 8 प्रकार की समिति। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। राधे श्याम जी के पास और आपके लिए
प्रश्न है, किसी एक राज ऋषि का नाम बताएं। ए विश्वामित्र, बी जनक, सी उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। सोच के बोल रहे हैं? एकदम सही उत्तर है। मनोरंजन सिन्हा जी के पास आपके लिए प्रश्न है, किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम बताइए। ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी दोनों नहीं। दोनों नहीं। मुझे खेद है, शायद भाई जी से थोड़ा भूल हुआ है। हम चलते हैं श्री घनश्याम कुर्मी। जागृत हनुमान किसको कहा गया है? ए उत्साह से भरपूर, बी इच्छा से भरपूर, सी ऊर्जा से भरपूर। आपका समय शुरू हो गया है। ए उत्साह से भरपूर। आपका उत्तर गलत है साहब। सही उत्तर जो ऊर्जा से भरपूर, बिल्कुल माने ऊर्जा से लबालब। भाई राधे श्याम जी के पास और आपके लिए प्रश्न है, इतिहास कौन बनाते हैं? ए बुद्धिमान लोग, बी विद्वान लोग, सी पागल लोग। अब आपका समय शुरू हो गया है। सी पागल लोग। क्या गजब का उत्तर है साहब, जबरदस्त तालियां। चलिए हम सब मनोरंजन सिन्हा भाई साहब के पास चलते हैं। आप तैयार हैं? हाँ तैयार है। प्रश्न है, मेघनाद किसका प्रतीक है? ए काम का, बी क्रोध का, सी लोभ का। आपका समय शुरू हो रहा है। लोभ का होगा। मनोरंजन जी आपका उत्तर गलत है साहब। मेघनाथ जी काम की प्रतीक है। अब हम सब चलते हैं भाई घनश्याम कुर्मी जी के पास और आपके लिए प्रश्न है, अपने मन को नियंत्रित कैसे किया जाता है? ए अभ्यास और वैराग्य से, बी ध्यान और धारणा से, सी पूजा और उपासना से। आपका समय शुरू हो गया है। बी ध्यान से। आपका उत्तर सही नहीं है साहब। उद्घोष के हिसाब से अभ्यास है न तू कौनतेय गीता में कहा गया है। मन को नियंत्रण करने का तरीका अभ्यास है। हमारे श्री राधे श्याम जी के पास चलते हैं और अंतिम प्रश्न आपके लिए, तिलक धारण करने का मंत्र क्या है? ओम चंदनस्य महत्पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीस्तष्टति सर्वदा। सटीक उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। मनोरंजन सिन्हा जी के पास आपके लिए प्रश्न, अंतिम प्रश्न ये है, एकात्मता स्तोत्र के बाद किस मंत्र का माला जाप करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण। तो मनोरंजन जी प्रातः स्मरण में वो मंत्र हम विजय महामंत्र जप करते हैं, श्री राम जय राम, जो शिवाजी की गुरु विजय महामंत्र को सिद्ध किया है साहब। इसलिए हमारा हिंदू समाज हमेशा विजय रहे, माने विजय की कामना करें, इसलिए हम विजय मंत्र जप करते हैं। आपका उत्तर हम गलत था। केवल
आइए हम सब चलते हैं घनश्याम कुर्मी जी के पास। आपके लिए अंतिम प्रश्न, विश्व हिंदू परिषद के जन्मदाता कौन थे? आपका समय शुरू हो गया है। लगता है घनश्याम भाई सटीक उत्तर जवाब में मिस कर चुके हैं, और सही उत्तर है विश्व हिंदू परिषद के जन्मदाता हमारे पूजनीय गुरुजी है माधव सदाशिव गलवालकर जी। बहन सुश्री सोमा घटवार, प्रश्न है, शंकर जी का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा? ए, धतूर भांग खाने से, बी, विषपान करने से, सी, विष भांग सेवन करने से। अब आपका समय शुरू हो गया है। बी, विष पान करने से। सटीक उत्तर के लिए बहन को जबरदस्त तालियां। बहन सुश्री लखी मडगी, आपके लिए प्रश्न है, शंकर जी का बैल पर सवारी का संदेश क्या है? ए, त्याग का संदेश है, बी, वैराग्य का संदेश है, सी, कृषि का संदेश है। अब आपका समय शुरू हो गया है। बी, बैराग का संदेश। सोच के बोल रहे बहन? ठीक है, आपका कहना बैराग का प्रतीक है, शंकर भोलेनाथ जी है, बैरागी है, लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर कृषि का प्रतीक है। बहन सुश्री काशरांति त्रिपुरा, आपके लिए प्रश्न है, आवर कल्चर इज एग्रीकल्चर, यह किसने कहा था? ए, सरदार पटेल जी ने, बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी, गांधी जी ने। अब आपका समय शुरू हो गया है। ए, सरदार पटेल। आपका उत्तर एकदम सही। बहन सुश्री सुमा घटवार, आपके लिए प्रश्न है, वर्षा के जल को शिव जी की जटा के समान बांध कर रखें, इसका तात्पर्य क्या है? ए, जल प्रवाह करना, बी, जल संरक्षण करना, सी, जल वितरण करना। अब आपका समय शुरू हो गया है। सी, जल वितरण करना। क्षमा करेंगे, मुझे खेद है, शायद बहन जी से कहीं पर थोड़ी भूल हो गई है। बहन सुश्री लखी मडगी, आज की समस्या का समाधान क्या है? ए, पंचमुखी शिक्षा, बी, हनुमान परिवार, सी, संस्कार शिक्षा। अब आपका समय शुरू हो गया है। बी, हनुमान परिवार। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां। बहन सुश्री काशरांति त्रिपुरा, आपके लिए प्रश्न है, एकल अभियान में संजीवनी किसको कहा गया है? ए, आरोग्य शिक्षा को, बी, संस्कार शिक्षा को, सी, पंचमुखी शिक्षा को। ए, आरोग्य शिक्षा को। लगता है हमारे बहन से सटीक उत्तर देने में चूक हुई है। ये सही उत्तर नहीं है, सही उत्तर पंचमुखी शिक्षा है। बहन सोमा घटवार, आप तैयार हैं? हमारे अभियान के किस गीत में एक नई ज्योति जली शब्द आया है? ए, अभियान गीत, बी,
योजना गीत, सी प्रेरणा गीत। अब आपका समय शुरू हो गया है। बी योजना गीत। आपका उत्तर बहन गलत है। ये हमारा अभियान गीत है, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव। बहन सुश्री लखी मडगी, आप तैयार हैं? चलो गांव की ओर फिर हमें देश बनाना है। यह पंक्ति अभियान के किस गीत से लिया गया है? ए अभियान गीत, बी योजना गीत, सी प्रेरणा गीत। बी योजना गीत। सही उत्तर के लिए जबरदस्त तालियां साहब। ये हमारा योजना की गीत है, स्वावलंबी स्वाभिमानी देश बनाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। काशरांति त्रिपुरा, आप तैयार हैं? आपसे प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ जी की खोज किसने की थी? ए ब्रह्म समाज, बी सवर समाज, सी वैश्य समाज। अब आपका समय शुरू हो गया है। क्षमा करेंगे, समय पूर्ण हो गया और सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर सबर समाज। अंतिम प्रश्न, बहन सुश्री सुमा घटवार, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामदास स्वामी। दोबारा बोलें। माइक पर बोलें। रामदास स्वामी। आपने बोले तो सही। क्षमा करेंगे, स्वामी रामदास। मुझे खेद है और बहन जी से भूल हो गई है। सही जवाब नहीं है और सही उत्तर रामकृष्ण परमहंस। बहन सुश्री लखी मडगी, आप तैयार हैं? कोरोना काल के समय श्री हरि कथा योजना में कौन सी 3 नई योजनाओं का जन्म हुआ है? एक हनुमान परिवार। बहुत सुंदर। दूसरा नंबर ग्राम उत्थान योजना। आगे। तीसरा नंबर ग्राम स्वराज योजना। आपका उत्तर सही नहीं है बहन। एक तो आपने हनुमान परिवार कहा, इसलिए आपको 1 पॉइंट तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन 3 नए योजना है। एक हनुमान परिवार है, दूसरे सबरी बस्ती योजना है, तीसरी गोग्राम योजना है। बहन सुश्री काशरांति त्रिपुरा, आपके लिए प्रश्न है, जो दूसरों के लिए जीवन जीता है, जो दूसरे के लिए जीवन जीता है, उसको क्या कहा गया है? उसको क्या कहते हैं? श्रेष्ठ आदमी बल के जाता है। श्रेष्ठ। बिल्कुल आपका उत्तर एकदम तो सही नहीं, लेकिन सही जरूर है। आपने श्रेष्ठ आदमी बोला है। वास्तव में हमारे उद्घोष के हिसाब से जो केवल अपने की चिंता करता है, अपने के लिए जीता है, परिवार के लिए जीता है, उनको दुर्जन कहा गया है। और जो परहित बस जिनके मन माही, सर्विस टू मैन काइंड ऑफ सर्विस टू गॉड, इस भावना से जो जीता है उसको क्रांति राम उद्घोष के हिसाब से सज्जन की परिभाषा बताया गया है। ये रामायण प्रतियोगिता का अंतिम चरण यहाँ पर पूर्ण हुआ है। दो प्रतिभागी प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करके इस पूर्वोत्तर का नाम दिल्ली तक पहुंचाने वाले हैं।
हम जानते हैं आज के निर्णायक मंडल से। अभी तो ये जो हमारी प्रतियोगिता है, रामायण प्रतियोगिता, ये हम लोग को गांव में भी पहुंचानी है। गांव-गांव में जाके भी हमें इस कथा का आयोजन करना है। उसके लिए भी हमें बहुत समय लगेगा। और सिलचर में, शहर में भी हम लोग ये कथाएं करवाएंगे। सिलचर के पूरे शहर में हनुमान चालीसा का पाठ हर घर घर में हो रहा है। पूरा समाज ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि ये अपने मन से इस कार्य में जुड़े हुए हैं और हम सभी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और ये भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं आज जो हमारी सेकंड बहन है जिन्होंने ये पार्टिसिपेट पास किया है, उनका नाम है लखी मेडी। प्रतियोगिता के जो विजेता हैं, पहले विजेता, उनका नाम घोषणा करता हूं। वो है हमारे ही सबके चहेते श्री राधे श्याम पाशी जी। जोरदार तालियों से उनका उत्साह करें। जो विजेता हैं, दोनों विजेताओं को बधाई एवं दिल्ली के जो राष्ट्रीय स्तर का जो प्रतियोगिता है उसमें भी विजयी बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मंच पर मैं आमंत्रण करना चाहूँगा बहन लखी मदगी। लखी बहन कछार जिले की उन सुदूर गांव के रहने वाली हैं। ये कुल 5 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी ये घर में ये बहन है। इसके बावजूद इनके माता पिता ने इनको इस कार्य के लिए आगे बढ़ाया, इनको काम करने का मौका दिया। धन्य है इनके माता पिता। आइए हम सुनते हैं बहन लखी से। मैं आचार्य थी, पहले एकल विद्यालय के बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद हम आचार्य से गतिविधि, जो एक गतिविधि विभाग था, उसमें काम की 1-2 साल। कुछ दिन बाद गतिविधि विभाग बंद हो जाने पर साधक विभाग में काम की और साधक विभाग भी बंद हो जाने की वजह से हम एकल अभियान के श्री हरि कथा योजना के संस्कार शिक्षा में व्यास कथाकार के नाम से आज हम श्री वृंदावन धाम में 6 महीना का प्रशिक्षण प्राप्त करके श्री राम कथा के प्रशिक्षण प्राप्त किए वृंदावन धाम में। मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले भी जब आचार्य थी। और ऐसे हमारे परिवार में कीर्तन करते हैं, मैं भी कीर्तन गाती थी पहले, और ऐसे कीर्तन करते हम कीर्तन गाती थी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था इस संगीत और कथा बोलना, भजन बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए मैं हरि कथा योजना के कथाकार श्री राम कथा के प्रशिक्षण लेकर आज व्यास कथाकार के नाम से जानी जाती हूँ। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। सभी को जय श्री राम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री राधे श्याम पासी जी को। राधे श्याम पासी जी करीमगंज के आप निवासी हैं और करीमगंज हम सब जानते हैं बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पर लगता है। आपके बचपन से ही माता पिता जी का साया आपसे उठ गया। घर में आप 3 भाइयों में से सबसे छोटे भाई आप हैं, 2 बड़े भाई आपके हैं और पिछले 25 वर्षों से आप व्यास कथाकार के रूप में और इस क्षेत्र से प्रथम बेस के व्यास कथाकार हैं। और आइए हम जानते हैं राधे श्याम पासी जी का अनुभव। जब इस संदेश आया एकल अभियान की ओर से कि अयोध्या में राम कथा सीखना है, तो मेरा सपना था कि टीवी में देखता था पेड़ के नीचे सब लोग सीखते, तो हमको भी ऐसा ही सपना लगा। तो हम भी सोचे चले वहाँ ज़रूर देखेंगे पेड़ के नीचे कैसा रामायण का अध्ययन होता है। जैसे रामायण सीरियल में राम जी लक्ष्मण जी से सब सुनते थे वशिष्ठ जी के आश्रम में टीवी पर, तो यही हमारे दृश्य था नज़रों में। ये पता नहीं था कि हम क्या करने जाएंगे, सीख करा के क्या करेंगे, ये हमको कोई उद्देश्य मालूम नहीं था। इतना था कि अच्छा काम करने जा रहे हैं माँ और बड़े भैया के बात पर, इतना सोचकर। और घर में पूरे खेती की जिम्मेवारी था, स्कूल की पढ़ाई भी था। और जाने अगस्त खेती का सीजन में जाने के लिए वो ना कर दिए। एक बार मैं बोला अभी कहीं नहीं जाना खेत के बाद, तो हम सोचे जाने नहीं देंगे। तो चुपके से घर से मैं बोल दिया मैं आटसा के मीटिंग में जा रहा हूँ सिलचर। बस इतना बोल के घर से चुपके से एक दोस्त का फुल पेंट लिया, एक दोस्त से शर्ट लिया
एक घर से सोल लिया और चुपचाप 300 रुपया लेके घर से निकल गए। और मैं बोला मीटिंग में जा रहा हूँ। आया जब सिलचर दोस्त लोगों के साथ, तो इस सिलचर हम कभी सपनों में देखा नहीं था, आया नहीं था। आने के बाद हरि मंदिर में हम लोगों का कहा गया कि इंटरव्यू है। बहुत से लोग आए थे, 15 से 20 लोग। इंटरव्यू लेने के लिए आज भी हमारे समिति के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। मैं तो हमेशा उनके पैरों को ही वंदन करता हूँ, प्रणाम पिताजी के स्वरूप मानता हूँ, क्योंकि उस समय आज हमारे बीच में एक नहीं है, अपने बाबूजी माननीय श्री दीपचंद शर्मा जी और कन्हैयालाल बाबूजी सिंगोदिया जी है अपने बीच में, आज भी माता जी उपस्थित है। साथ में दिलीप जी थे, एक अमरनाथ शर्मा कॉलेज के कछड़ कॉलेज के प्रोफेसर थे। इन सब ने इंटरव्यू लिया। हम कुछ नहीं जानते ना, रामायण कभी पढ़ा ना और बोल सकता था न चौपाई कभी, लेकिन उन लोगों ने बोला कुछ चौपाई सुनाओ श्लोक, हमको कुछ नहीं आता था। जब कुछ नहीं बोले आपको क्या आता है वो सुना दो, तो मैं रामायण गांव में गाते हैं लोग, तो एक अर्धारी भजन का रामायण के चौपाई के साथ, बड़ा प्रेम से सबसे मिलना दुनिया में इंसान हो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान, इतना किया। और दीपचंद शर्मा जी, बाबूजी, अमरनाथ जी और कन्हैयालाल बाबूजी लोग सीधे माथे पर तिलक लगा दिए और आशीर्वाद दिए। सीधे अयोध्या जाने का, घर में बताया नहीं, मैं यहाँ से सीधे अयोध्या गया। और प्रशिक्षण में उस समय ट्रेनिंग में से चिट्ठी भेजने से अयोध्या में 15 दिन आने में लगता था, जवाब 15, 1 महीना एक पत्र लगता था। माँ 9 महीना रोई, 9 महीना का प्रशिक्षण था, सोचती थी बेटा भाग गया आएगा नहीं, सन्यासियों बहुत रोती थी, सोचना जाता था। लेकिन 9 महीना बाद जब आए तो माँ भी नहीं छोड़ रही थी, बोलती अब घर में रहना है। लेकिन हमने कुछ नहीं, बहुत समझाया, हम नहीं जाएंगे, करीमगंज में रहेंगे, सिलचर में कहीं नहीं, बहुत समझाने के धीरे धीरे माँ समझी। फिर एकल विद्यालय बाद में संगठन की बात जब समझ में आया, पूरा इस कार्य में लगे और पूरा परिवार के सहयोग से मैं आज 21 साल से एकल अभियान में कार्य कर रहा हूँ। आज भी समिति को सब अधिकारी हमारे साथ, हनुमान जी बाबू जी ये सब लोग उपस्थित हैं इनसे। और मैं सपनों में नहीं सोचा था, जाते समय इन सब ने तिलक चंदन लगा कर ट्रेन पर बैठाया। जब उतरे हम ट्रेन से तो रेलवे स्टेशन में दीपचंद बाबू, अमरनाथ शर्मा जी, हनुमान जी बाबू जी, कन्हैयालाल बाबू जी, सिंगरिया बाबू जी, सब लोग फूलों को माला और चंदन लेकर स्वागत किया। हम तो ऐसे भेष में थे जो हम सोचते नहीं थे कि ट्रेन के स्टेशन पर कोई खड़ा है फूलों के माला लेके। लेकिन हम जैसे थे 4-5 दिन के ट्रेन में पूरे काले काले दिख रहे थे, पूरा कपड़े का गंदा था, लेकिन उतरते समय चंदन आरती थाली लेके सब लोग खड़े थे। थोड़ा सा नाराजगी आया, जिन्होंने साथ में थे पहले बताते थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेता, लेकिन अब स्टेशन में जो ट्रेन से नीचे उतरे सब लोग स्वागत किए फूलों के माला से, फिर दिल तो गदगद हो गया। उसी प्रेरणा के साथ हम आज काम कर रहे हैं। और क्षेत्र में तो कठिनाई बहुत होती है, उतना बोलने लगेंगे समय बहुत लगेगा। आप सभी का आशीर्वाद बने रहे, एकल अभियान के माध्यम से अपने समाज के संगठन के काम करें। आप सभी को आशीर्वाद चाहता हूँ। जय श्री राम। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय कन्हैयालाल जी को। कन्हैयालाल जी, आप इस संभाग के श्री हरि कथा योजना और रजत जयंती के संपूर्ण जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके संयोजक भी हैं, यहाँ के अध्यक्ष भी हैं। हमारे सिलचर में हरि कथा की योजना जो है 1999 में आई थी। 98 में एकल अभियान का काम चालू हुआ था। उस टाइम OTS 1 टीचर स्कूल बोला जाता था। और 99 में जब ये हरि संघ समिति के तहत हरि कथा का प्रारंभ हुआ, उस टाइम मेरे को समन्वय प्रमुख का दायित्व दिया गया था। उसके बाद तो भाग बने, संभाग बने, आज तो इसकी रूपरेखा ही अलग है। हमारे कम से कम 5-6 बार 20-20, 22-22 बच्चों के बैच, बहनों के, भाइयों के कथा प्रशिक्षण लेने के लिए अयोध्या, वृंदावन, बंगला भाषा में प्रशिक्षण लेने के लिए नवोदीप जाते रहे हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर मेरे मन में आई कि 5-6 बैच कृष्ण कथा के लिए और 5-6 बैच राम कथा के लिए गए, उस हिसाब से आज नहीं करते। 150 कथाकार होने चाहिए, लेकिन एक बैच के कथाकार ही 20-22 कथाकार ही हर साल हमारे पास ये 22 वर्षों की
यात्रा में रहे हैं। कई पुराने कथाकारों में हमारे राधे श्याम जी हैं, हमारे घनश्याम जी कुर्मी हैं। ये 2 भाई फर्स्ट बैच के हैं, इस बात का मुझे गर्व है। बहन लक्खी जो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन पुरानी इसलिए है कि इसने एक बात कही थी, किसी ने नोट नहीं करी, खेमानंद जी आपने भी, कि ये एकल विद्यालय की छात्रा भी रह चुकी है। और आज मैं गदगद हूँ इसलिए क्योंकि मैं इस हरी कथा योजना से शुरू से, जब से इसका जन्म हुआ है इस कछार डिस्ट्रिक्ट में, तब से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज इसका ये रूपरेखा देखकर मेरे को बहुत गर्व है। श्री हनुमान प्रसाद जैन जी से निवेदन करूंगा कि आप सबका एक बार धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम का विराम की घोषणा करें। आदरणीय हनुमान प्रसाद जी। जय श्री राम। माँ काचाकांदी की पावन भूमि में आज हरि रजत जयंती एकल अभियान के अंतर्गत रामायण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और प्रतियोगी भी निर्वाचित हो चुके हैं। उनको मेरा आशीर्वाद है और धन्यवाद के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जो हमारी शुभार्थी है, अब मंच पे आसीन निर्णायकगण और देवकी नंदन जी और माधव जी, जो हमारे आदर्श हैं। कहने का जो भी हम लोग सीख रहे हैं, कैसे चलना कैसे नहीं चलना, इन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम प्रसारित होता है और हम लोग इन्हीं से सीख रहे हैं। आप लोग आए हैं और सभी को हार्दिक धन्यवाद। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्ञापन करता हूं उन विजेताओं को। विचार क्रांति योजना जो इस कोविड-19 में आया हुआ है, वी आर वेरी प्लीज्ड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड we could reach to people where we had not been before, and they have been very enthusiastic and have come and joined our Yojana. And today we are proud to say that in Dakshin Purvattar we have Hanuman Parivar close to 1,50,000. and registration process is going on. इसी विचार क्रांति में हमारा सभी परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे युवा को जुड़े हुए हैं और ये सब लेके आज हम इस स्थिति में पहुँचे कि गांव-गांव में एकल की जो अभियान है वो सबको मालूम हो रहा है। नगर से भी लोग गांव-गांव जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एकल क्या कर पा रहे हैं। कल अभियान यहाँ शुरू हुआ 1999 के सिर्फ 90 गांव तक ही शुरू हुआ था। जैसे चाय बागान के एरिया में इसका पहले इससे शुरुआत हुआ, पर शुरू में क्या था, यहाँ इतना परिस्थिति प्रतिकूल था, भिन्न प्रकार की प्रतिबंधकता थी। पर धीरे धीरे आज ये अभियान के सभी सदस्यों को हमारा आचार्य सेवावृत्ति कार्यकर्ता के बाद बहुत सारे मेहनत के बाद आप यही जगह पर पहुँचे हैं कि गांव-गांव में आज बच्चे एक दूसरे को जैसे श्री राम बोल के बात करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। फिर एक गांववासियों में भी ऐसा एक भाव जैसे आया। अभी वो लोग जैसे बहुत सजग भी हुए हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत सजागता, जैसे स्वच्छता के बारे में बहुत सजागता आई है उन लोगों में। अभी उन लोगों में इतना तो हो गया है कि अपनी समझबूझ कर सब काम कर सकते हैं। फिर हमारा गांव में जो श्रीहरि कथा चलते, हरि कथा चलते हैं, फिर रथ का कार्यक्रम भी चलते हैं। इसी रथ कार्यक्रम सत्संग भी होते हैं। तो गांव में लोग क्या है, अभी एक भाव जैसे जगह है, संस्कार बच्चों में संस्कार आ गया है, बहुत अच्छा संस्कार भी है, संस्कारी बन रहा है सब। और जो गांववासियों आज अपने बारे में उसमें नया सोच उसमें आए हैं। छोटा मोटा काम आज वो भले अपने बल पर ही कर लेते हैं। और स्कूल जो है
2400 स्कूल अब चलते हैं, जिसमें हमारा संभाग में जैसे इसमें त्रिपुरा भी है, मणिपुर भी है। और इस हरि कथा का जो रजत जयंती के 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में अब एक सुंदर भाव जैसे गांव-गांव में हो रहा है, सबके मन में एक जैसे नया भाव जगह है। अभी हमारा जो राजनीतिक परिस्थितियाँ वो भी हमारे अनुकूल हो रहा है, मतलब हो गया है। महादेव पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। निश्चर हीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, जब तक काम न पूर्ण होगा, राम नहीं विश्राम का। समय चले कि जिसका मंत्र भयम रक्षाम का, समय आ गया निकट राम रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है, तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शकों, अभी आपने देखा सिलचर से रामायण प्रतियोगिता। अब हमारी पूरी टीम कोलकाता के लिए रवाना हो रही है। अगले भाग में आपको दिखाएंगे कोलकाता से रामायण प्रतियोगिता। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life. Skipper Pipes now brings you premium quality chrome plated bath fittings and accessories. Skipper also provides PTMT bath fitting that includes flow PTMT fitting, Bravo cistern and seat covers. Fixed for life.